प्यारे दर्शकों, आज हम आपको बाइबिल, जिसे हम तोरह, जबूर और इंजील को मिलाकर बाइबिल के नाम से पुकारते हैं, उसमें हजरत मोहम्मद के बारे में की गई भविष्यवाणियां जो उनके आगमन से तकरीबन 3000 साल पहले की गई थी, प्रमाण सहित बताते हैं। इसराइलियों के भाइयों में से उनके इश्माइली चचेरे भाइयों का संदर्भ, क्योंकि इस्माइल इब्राहिम का दूसरा पुत्र था, जिससे स्पष्ट रूप से एक महान राष्ट्र बनने का वादा किया गया था। हजरत मूसा के समान एक भविष्यवक्ता, शायद ही कोई दो पैगंबर ऐसे थे जो मूसा और मोहम्मद जितने एक जैसे थे। दोनों को जीवन की व्यापक कानून संहिता दी गई। दोनों ने अपने दुश्मनों का सामना किया और चमत्कारी तरीकों से विजयी हुए। दोनों को पैगंबर राजनेता के रूप में स्वीकार किया गया और दोनों उनकी हत्या की साजिशों के बाद पलायन कर गए। मूसा और यीशु के बीच समानताएं न केवल उपरोक्त समानताओं को नजरअंदाज करती हैं, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण समानताओं को भी नजरअंदाज करती हैं। ईश्वर के दूत जैसे हजरत मूसा और हजरत मोहम्मद थे, और मुस्लिम विश्वास के अनुसार हजरत ईसा भी थे। प्रतीक्षित पैगंबर अरब से आने वाले थे। व्यवस्था विवरण 33 से 1-2 हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद के संदर्भों को जोड़ता है। ये ईश्वर के सिनाई से आने, सईर जो शायद यरूशलेम के पास सायर गांव से उठने, और पारान यानी मक्का से चमकने की बात करता है। उत्पत्ति 21 के अनुसार पारान का जंगल वह स्थान था जहां हजरत इस्माइल बसी थे, यानी अरब, विशेष रूप से मक्का। दरअसल बाइबल के किंग जेम्स संस्करण में भजन 4:6 में बाका मक्का का दूसरा नाम की घाटी से गुजरने वाले तीर्थयात्रियों का उल्लेख है। यशाया तारवलम 113 परमेश्वर के प्रिय की बात करता है, उसका चुना हुआ और दूत जो द्वीपों में प्रतीक्षित कानून लाएगा और जो पृथ्वी पर न्याय स्थापित करने तक असफल नहीं होगा और न ही हतोत्साहित होगा। श्लोक 11 उस प्रतीक्षित को केदार के वंशजों से जोड़ता है। केदार कौन है? उत्पत्ति 25:13 के अनुसार केदार पैगंबर हजरत मोहम्मद के पूर्वज हजरत इस्माइल का दूसरा पुत्र था। हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना प्रवास बाइबल में भविष्यवाणी हबक्कूक 3:3 ईश्वर की सहायता के तैमान जो जे हेस्टिंग्स डिक्शनरी ऑफ द बाइबल के अनुसार मदीना के उत्तर में एक नखलिस्तान से आने और पवित्र व्यक्ति आने वाले को पारान से आने की बात करता है। वह पवित्र व्यक्ति जो उत्पीड़न के कारण पारण मक्काद से मदीना में उत्साह पूर्वक स्वागत के लिए आया था, वह कोई और नहीं बल्कि पैगंबर हजरत मोहम्मद थे। दरअसल यशायाह 21:13-17 में पैगंबर और उनके सताए गए अनुयायियों के प्रवास की घटना का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। उस खंड में बद्र की लड़ाई के बारे में भी भविष्यवाणी की गई थी, जिसमें कुछ हथियारबंद वफादारों ने चमत्कारिक ढंग से केदार के शक्तिशाली लोगों को हरा दिया था, जो इस्लाम को नष्ट करने और अपने ही लोगों को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे, जो इस्लाम में बदल गए थे। कुरान पाक की भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। 23 वर्षों तक ईश्वर के शब्द कुरान सचमुच हजरत मोहम्मद के मुंह में डाले गए। वह कुरान के लेखक नहीं थे। कुरान उन्हें एंजेल गैब्रियल द्वारा निर्देशित किया गया था, जिन्होंने हजरत मोहम्मद से कुरान के शब्दों को सुनते ही उन्हें दोहराने के लिए कहा था। ये शब्द तब उन लोगों द्वारा याद रखने और लिखने के लिए प्रतिबद्ध थे जिन्होंने उन्हें मोहम्मद के जीवन काल के दौरान और उनकी देखरेख में सुना था। क्या यह संयोग था कि इसराइलियों के भाइयों यानी इस्माइलियों में से मूसा की तरह पैगंबर को भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था जिसके मुंह में भगवान अपने शब्द डालेंगे और वह भगवान के नाम पर बोलेंगे? व्यवस्था विवरण 18:18-20। क्या यह भी एक संयोग था कि जिस पैराक्लिट के बारे में यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि वह उसके बाद आएगा, उसका वर्णन ऐसे व्यक्ति के रूप में किया गया था जो अपनी ओर से न कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा? यूहन्ना 16:13। क्या यह एक और संयोग था कि यशायाह ने केदार से जुड़े दूत और प्रभु के लिए गाए जाने वाले एक नए गीत के बीच संबंध स्थापित किया? यशायाह 22:11। अधिक स्पष्ट रूप से यशायाह भविष्यवाणी करता है क्योंकि वह लड़खड़ाते होठों और अन्य जीभ से इन लोगों से बात करेगा। यशायाह 18:11। ये बाद वाली कविता पैगंबर मोहम्मद के
हकलाते होठों का सही वर्णन करती है, जो रहस्योद्घाटन के समय उनके तनाव और एकाग्रता की स्थिति को दर्शाती है। एक अन्य संबंधित बिंदु यह है कि कुरान 23 वर्षों की अवधि में टुकड़ों में प्रकट हुआ था। इसकी तुलना यशायाह 28:10 से करना दिलचस्प है, जो इसी बात की बात करता है। वह पैगंबर पैराक्लेट मोहम्मद हजरात ईसा के समय तक इसराइली अभी भी उस भविष्यवक्ता की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसे मूसा ने व्यवस्था विवरण 1818 में भविष्यवाणी की थी। जब जॉन द बैप्टिस्ट आया तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह मसीह है, और उसने कहा नहीं। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह इलियास है, और उसने कहा नहीं। फिर व्यवस्था विवरण 18:18 के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने उससे पूछा, क्या आप वही पैगंबर हैं, और उसने उत्तर दिया नहीं। यूहन्ना 1:53। जॉन के अनुसार सुसमाचार में अध्याय 14, 15, 16 यीशु ने पैराक्लेट या दिलासा देने वाले की बात की, जो उसके बाद आएगा, जिसे पिता द्वारा एक और पैराक्लेट के रूप में भेजा जाएगा, जो नई चीजें सिखाएगा जो यीशु के समकालीन लोग कर सकते थे, सहन नहीं। जबकि पैराक्लेट को सत्य की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ मोहम्मद के प्रसिद्ध शीर्षक अल अमीन, भरोसेमंद से मिलता जुलता है, उसे एक कविता में पवित्र आत्मा जॉन 3:36 के रूप में पहचाना गया है। हालांकि ऐसा पदनाम उस पैराक्लेट की प्रोफाइल के साथ असंगत है। डिक्शनरी ऑफ द बाइबल एड जे मैकेंजी के शब्दों में ये आइटम यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पूरी तरह से सुसंगत तस्वीर नहीं देते हैं। वास्तव में इतिहास हमें बताता है कि कई प्रारंभिक ईसाइयों ने पैराक्लेटो एक आदमी समझा, न कि एक आत्मा। ये उन लोगों को समझा सकता है जिन्होंने यीशु द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा किए बिना प्रतीक्षित पैरासिएट होने का दावा करने वाले कुछ लोगों को जवाब दिया। यह पैगंबर मोहम्मद उन पर शांति होते, जो यीशु के बाद भगवान द्वारा भेजे गए पैराक्लेट, दिलासा देने वाले, सहायक, चेतावनी देने वाले थे। उसने यीशु की गवाही दी, नई बातें सिखाई जो यीशु के समय में सहन नहीं की जा सकती थी। उसने वही कहा जो उसने सुना। वह विश्वासियों के साथ अपनी अच्छी तरह से संरक्षित शिक्षाओं के माध्यम से रहता है। ऐसी शिक्षाएं हमेशा बनी रहेंगी, क्योंकि वह ईश्वर के अंतिम दूत थे, एकमात्र सार्वभौमिक दूत थे, जिन्होंने पूरी मानवता को ईश्वर के अधीन और संरक्षित सत्य के मार्ग पर एकजुट किया। उन्होंने आने वाली कई चीजों के बारे में बताया जो सबसे सूक्ष्म विवरण वाली बैठक में घटित हुई। सच्चे भविष्यवक्ता और झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच अंतर करने के लिए मूसा द्वारा दी गई कसौटी व्यवस्था विवरण 1822। उसने संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में डांटा। यूहन्ना 16:8-11। क्या धार्मिक नेतृत्व में बदलाव की भविष्यवाणी की गई थी? अंतिम इजरायली भविष्यवक्ता यीशु की अस्वीकृति के बाद अब समय आ गया है कि इश्माएल को एक महान राष्ट्र बनाने का परमेश्वर का वादा पूरा हो। उत्पत्ति 21:13-18। मैथ्यू 21:19-21 में पन्ने सली यीशु ने फल देने के लिए 3 साल का आखिरी मौका दिए जाने के बाद फलहीन अंजीर के पेड़ को साफ करने की बात कही। उसी अध्याय के एक बाद के पद में यीशु ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और उसका फल लाने वाली जाति को दे दिया जाएगा। मत्ती 21:30। इस्माइल के वंशजों का वह राष्ट्र मैथ्यू 21 पास में अस्वीकृत पत्थर, जो अपने समय की सभी महाशक्तियों के खिलाफ विजयी था, जैसा कि यीशु ने भविष्यवाणी की थी। और जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वह टूट जाएगा, परंतु जिस पर यह गिरेगा वह उसे पीसकर चूर्ण कर देगा। मत्ती 21:45। क्या यह संभव है कि यहाँ उद्धृत अनेक भविष्यवाणियां व्यक्तिगत रूप से और संदर्भ से हटकर संयुक्त रूप से गलत व्याख्याएं की गई है? क्या इसके विपरीत सच है कि ऐसे कम अध्ययन किए गए छंद लगातार एक साथ फिट होते हैं और स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति के आगमन की ओर इशारा करते हैं जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया, यानी पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो? क्या यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि ये सभी भविष्यवाणियां बाइबल की विभिन्न पुस्तकों में प्रकट हुई और विभिन्न भविष्यवक्ताओं द्वारा अलग अलग समय पर बोली गई, सभी संयोग थी? अगर ऐसा है तो यहाँ एक और अजीब संयोग है। फारान मक्का से आने वाले
पैगंबर के संकेतों में से एक ये है कि वह 10,000 संतों के साथ आएंगे। व्यवस्था विवरण 33 को स्पष्ट 2। ये उन वफादार लोगों की संख्या थी जो काबा में मूर्ति पूजा के शेष प्रतीकों को नष्ट करने के लिए पैगंबर मोहम्मद के साथ उनके जन्म स्थान पर विजयी रक्तहीन वापसी पर फारान मक्का गए थे। जैसा कि मूसा ने उद्धृत किया है, भगवान कहते हैं, और ऐसा होगा कि जो कोई मेरी बातें नहीं मानेगा, जो वह मेरे नाम से कहेगा, मैं उससे उसका बदला लूंगा। व्यवस्था विवरण 1819। हजरत मोहम्मद और उनके अहले बैत पे ईश्वर की शांति हो और भगवान सब इंसानों में प्रेम भाव बनाए रखें। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।